चलिए आज सदिशों का निरूपण पढ़ते हैं। सदिशों को कैसे व्यक्त किया जाता है। सदिश के बारे में तो पढ़ चुके हैं अपन, अदिश सदिश प्रदिश। सदिश का मतलब परिमाण, मात्रक और दिशा का भी ज्ञान कराता है। सदिशों का निरूपण इस प्रकार से किया जाता है, दिशा का ज्ञान भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति गति कर रहा है ए से बी की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर 100 मीटर गति करता है। तो ए से बी की ओर गति कर रहा है, तो अपन इसको तीर के निशान की तरफ व्यक्त करें। ये बिंदु कहलाएगा प्रारंभिक बिंदु, ये शीर्ष बिंदु कहलाएगा। ये हेड कहलाएगा, ये टेल कहलाएगा। तो ये प्रारंभिक बिंदु है, शीर्ष बिंदु है, ए से बी तक है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, ए बी एक साथ, ऊपर तीर का निशान, इसको बोलते हैं ए बी वेक्टर। और लिखा कैसे जाएगा, ये दो लाइन खींचते हैं, इसको कहते हैं मॉडुलस, परिमाण, आंकिक मान। एन केव का मतलब इसका एकांक सदिश कहलाएगा, डायरेक्शन बताएगा, इकाई सदिश। तो व्यक्त करने का तरीका ए बी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर का मॉडुलस एन केव के रूप में। तो ये प्रारंभिक बिंदु और ये शीर्ष बिंदु कहलाता है। तो ये व्यक्त करने का तरीका है, तीर का निशान से व्यक्त किया जाता है। अब सदिशों का 6 प्रकार होता है। कौन कौन सा? पहला तुल्य या समतुल्य सदिश, विपरीत या ऋणात्मक सदिश, एकांक सदिश, शून्य, असमान और समरेखी सदिश। एक एक लाइन की परिभाषाएं है, लेकिन इनको याद करना है, आती है एग्जाम में। और तीसरा नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपन आंकिक प्रश्न भी हल करेंगे अगली क्लास में, और न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को भी सोल्व करेंगे जो परीक्षा में आते हैं 1-2 नंबर। तो पहला कौन सा आता है? तुल्य या समतुल्य सदिश। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रखे हैं, 3 वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों बराबर चल रहे हैं साथ साथ। इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी इसमें, परिमाण, मात्रक और दिशा। ये सभी आपस में बराबर होते हैं। 2 से ज्यादा है तो लिख सकते हैं अपन चाहे तो, 2 या 2 से अधिक सदिश जिनके परिमाण, मात्रक, दिशा सभी समान हो, उसको क्या कहते हैं? तुल्य या समतुल्य सदिश कहते हैं। नाम में परिभाषा तुल्य या समतुल्य, तीनों चीजें इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगी। विपरीत या ऋणात्मक सदिश में क्या होगा, परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। एक पूर्व जा रहा है, एक पश्चिम जाएगा। एक का मान 3 है तो एक का -3 हो जाएगा। तो परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत, एकदम विपरीत हो जाएगी। एकांक सदिश का मतलब जिसका परिमाण इकाई हो, एकांक का मतलब इकाई हो, एक हो। तो एक कंडीशन बतानी इसका, जिसका परिमाण एकांक या इकाई हो। एकांक या इकाई एक ही बात है। इसके अन्य नाम भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है। यूनिट वेक्टर, हिंदी में भी ऐसे ही लिख देते हैं यूनिट वेक्टर, इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिखा आता है। 3 नाम याद रखने, एकांक, यूनिट वेक्टर और इकाई सदिश, तीनों वर्ड याद रखना। एक लाइन की परिभाषा है जिसका परिमाण, नाम में परिभाषा, परिमाण एकांक या इकाई हो, एक हो। इसका सूत्र बनता है, एक के ऊपर इस प्रकार की कंडीशन लगाई जाती है, इसको कहते हैं केव। ये एकांक सदिश का प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है। एक केव बराबर क्या सूत्र बनेगा, सदिश बटा सदिश का परिमाण। एक केव बराबर ए वेक्टर, इसको कोई भी सदिश ए मान लेते हैं, ए वेक्टर, और ए वेक्टर का ये क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, अगली क्लास में न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न और गणितीय प्रश्न सोल्व करेंगे। 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स का एकांक सदिश आई, तो आई केव, जे केव और के केव, 3 एकांक सदिश है आई जे के, याद रखना है इसको। तो ये सूत्र बन गया है, क्या बनेगा, ए केव बराबर ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉडुलस या परिमाण कहते हैं। शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, इतना याद रखना है। जिसका परिमाण क्या हो जाए, 0 हो जाए, परिमाण शून्य हो, इंग्लिश में इसको कहते हैं जीरो वेक्टर, करेक्ट। असमान सदिश का मतलब क्या हो गया, चाहे परिमाण भिन्न हो, चाहे दिशा भिन्न हो, या दोनों सभी भिन्न भिन्न हो जाए, तो सब कंडीशन अलग अलग चल रही है। या तो परिमाण भिन्न हो या दिशा भिन्न हो, या सभी भिन्न भिन्न हो जाए डायरेक्ट डायग्राम के आधार पर, उनको अपन असमान सदिश कहेंगे। विपरीत सदिश नहीं है, असमान। समरेखी सदिश जो एक रेखा के समांतर हो, जैसे समान चल रहे हैं, विपरीत चलेंगे तो भी समान चलेंगे। इसकी कंडीशन रहेगी सिर्फ एक रेखा के समांतर होने चाहिए। जो एक रेखा के समांतर हो उसको समरेखी सदिश कहा जाता है। तो 6 प्रकार हो गए एक एक लाइन के, तुल्य, समतुल्य, ऋणात्मक सदिश, एकांक सदिश, शून्य सदिश, असमान और समरेखी सदिश। तुल्य का मतलब परिमाण, मात्रक, दिशा सभी समान हो। परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत होगी, एक पूर्व एक पश्चिम।
जिसका परिमाण एकांक या इकाई हो। सूत्र याद रखना, ए कैप बराबर, इसको कैप बोलते हैं, ए कैप बराबर ए वेक्टर का मॉडुलस 3 एकांक सदिश याद रखने, आई जे और के, एक्स वाई जेड के लिए। शून्य का मतलब जिसका परिमाण शून्य हो। असमान का मतलब चाहे परिमाण असमान हो या दिशा असमान या दोनों ही असमान हो। समरेखी का मतलब एक रेखा के समांतर हो। ये और ये में कंडीशन अलग अलग आ रही है, ये समांतर रेखा कंडीशन बताया जा रहा है, तो समरेखी सदिश कहलाएगा। अभी अपन ने एकांक सदिश जो पढ़ा उसको निर्देशांक ज्यामिति में कैसे बताया जाता है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए, इस प्रकार का चार्ट पढ़ते हुए आ रहे हो आप, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के रूप में। तो इस प्रकार की स्थिति द्विमीय कार्तीय निर्देशांक तंत्र में एकांक सदिश को कैसे बताए जाएंगे। दो प्रकार के निर्देश कंडीशन बन सकते हैं अपन, दो प्रकार के अक्ष पढ़ सकते हैं अपन, एक्स वाई जेड भी पढ़ते हैं, और समतल की स्थिति में दो अक्ष पढ़ सकते हैं, एक्स और वाई। तो समतल में दो अक्ष की स्थिति होती है एक्स और वाई, दोनों जो काटते हैं वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है ना। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। एक्स है तो ये एक्स डैश हो गया, वाई है तो वाई डैश हो गया, जैसे रेखा चित्र बनाते हैं निर्देशांक के अंदर भी। तो एकांक सदिश पढ़े अपन आई जे के, लेकिन यह दो अक्ष के रूप में समतल स्थिति बताइए। तो ये आई है तो ये जे, ये आई है तो ये माइनस आई कहलाएगा, ये जे है तो ये माइनस जे कहलाएगा, ईस्ट है तो वेस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। तो ये डायरेक्शन, जैसे ये पूर्व है ये उत्तर है तो ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन। तो यहाँ पर एकांक सदिश क्या बनेगा सूत्र के अनुसार, और भी सोल्व करेंगे। ये आई है और ये जे है तो आई प्लस जे, और आई प्लस जे, यहाँ जो था सूत्र पढ़ा था अपन ने, ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉडुलस, कल अगली क्लास में और सोल्व करेंगे। मॉडुलस का मतलब परिमाण का स्क्वायर होता है, अंडर रूट में परिमाण, इसके साथ एक है इसके साथ एक परिमाण, एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, एक और एक कितना हो जाएगा, दो, दो का वर्गमूल नहीं होता है। कहने का मतलब आई प्लस जे अपॉन रूट 2, इसमें क्या आ जाएगा, ये जे है और ये माइनस आई है, माइनस आई प्लस जे रूट 2। इसी प्रकार ये माइनस आई है और माइनस जे, माइनस आई माइनस जे अपॉन रूट 2, और ये आई और माइनस जे तो आई माइनस जे अपॉन रूट 2। ये जानकारी के लिए नहीं, ये सिर्फ जानकारी के लिए है किस प्रकार से इनको याद किया जाता है, आगे इनकी सहायता चार्ट में लेंगे इसको। तो ये प्रश्न के रूप में आपको इसमें जानकारी के रूप में याद रखना है कि किस प्रकार से ये एकांक सदिश बनते हैं, किसमें, कोऑर्डिनेट के अंदर, निर्देश तंत्र के अंदर। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर स्थिति बताई, समतल के अंदर दो अक्ष होता है एक्स वाई जे, यहाँ काटते हैं मूल बिंदु, आई और जे है तो आई प्लस जे, और परिमाण कितना होता है इनका, साथ में कुछ नहीं तो इकाई तो होता ही है एक एक, तो आई एक और एक का स्क्वायर दो हो गया, माइनस और प्लस में स्क्वायर करते तो प्लस ही आते हैं, फिर एक और एक का दो हो गया, एक और एक दो, दो, तो ये आई है तो ये माइनस आई, जे है तो ये माइनस जे। आगे जाके इन पे अगली क्लास में प्रश्न भी सोल्व करेंगे इसके ऊपर। तो ये निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष बताए अपने समतल के अंदर, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के रूप में। ये आई तो ये जे, ये आई है तो माइनस आई, जे है तो माइनस जे।